नमस्कार दोस्तों। प्रत्यय की कक्षा में हम लोग अक्तवतु प्रत्यय पढ़ चुके हैं और अब सानच और सत्य प्रत्यय के पाठों में हमने सत्र प्रत्यय को पढ़ लिया है। अब सानच प्रत्यय को पढ़ते हैं। सत्र और सानच प्रत्यय की विशेषता क्या है कि ये जब हम किसी कार्य को करते हुए कोई और कार्य करते हैं तो सत्र और सानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो सत्र प्रत्यय को तो हमने देख लिया था। अब आज हम देखते हैं सानच प्रत्यय। तो यहाँ पे सानच प्रत्यय के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे यज प्लस सानच, तो यह शब्द बनेगा यजमान, अर्थात यजन करता हुआ। तीनों लिंगों में इसके रूप होंगे यजमानः, यजमाना, यजमानम। इसी तरह से लभ धातु में सानच प्रत्यय होगा तो लभमान रूप बनेगा, अर्थ इसका होगा प्राप्त करता हुआ। और तीनों लिंगों में रूप होगा लभमाना, लभमाना, लभमानम। सह में सानच प्रत्यय लगने पर सहमान शब्द बनता है जो सहन करता हुआ अर्थ को बताता है। यह तीनों लिंगों में रूप होगा इसका सहमानः, सहमाना, सहमानम। इसके बाद फिर जन में सानच प्रत्यय लगेगा तो जायमान होगा, जिसका अर्थ होता है पैदा होता हुआ। और तीनों लिंगों में इसके रूप होंगे जायमान, जायमाना, जायमानम। सिंह में सानच प्रत्यय लगेगा तो शयान शब्द बनेगा, अर्थ होगा इसका सोता हुआ। तीनों लिंगों में रूप होगा श्यानः, श्याना, श्यानम। वृद्ध अर्थ क्या होगा सोता हुआ। तीनों लिंगों में रूप है शयाना, शयाना, शयानम। इसी तरह से वृद्ध में सानच प्रत्यय लगने पर वर्धमानः इसका रूप होगा और इसका अर्थ होगा बढ़ता हुआ। तीनों लिंगों में रूप है वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम।